श्रीमान नेता विरोधी दल ने और बाकी सभी मित्रों ने जो बात कही है मैं उसको ज़्यादा दोहराना नहीं चाहता। आज जिस सवाल पर बहस हो रही है वो हिंदुस्तान की बहुत कुर्बानी के बाद मिले हुए बैलेट पेपर की रक्षा के लिए हो रही है। जो मताधिकार है उसकी सुरक्षा के लिए हो रही है। और नॉट पार्लियामेंट्री। बोलिए आप बोलिए। आपके लिए नहीं बोला। आप कुछ कह रहे हैं सर, सीज कर लीजिए वहाँ के लिए। सर इलेक्ट्रोल माल प्रैक्टिस, इलेक्ट्रोल माल प्रैक्टिस, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगा दीजिए। बोलिए। तो ये चुनाव असाधारण हो गया है और पूरे देश भर में सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो अभी जिक्र कर रहे हैं सभी सदस्यों ने, राम गोपाल जी भी कह रहे थे, गुलाम नबी जी कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो जो ईवीएम मशीन है उसके सुधार के बाबत जो कदम उठाने चाहिए थे, लगभग जो इलेक्शन कमीशन है उसने 13 बार आग्रह किया है कि पूरे देश भर में, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये नाम नहीं ले रहे थे राम गोपाल जी, आडवाणी जी से लेकर के चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री हैं आज, बहुत दिनों तक संघर्ष किए, बहुत दिनों तक इस बात को चुनाव आयोग से लेकर लड़ते लड़ते हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज देखने के बाद ईवीएम मशीन में इतना कहा कि इसको मुकम्मल करने के लिए जरूरी है कि इसमें रिसीट आए, पेपर वेरिफिकेशन हो। वो नहीं हुआ। आज पूरी तरह से जो लोकतंत्र और लोकशाही है उसके ऊपर जो बयान और वक्तव्य आ रहे हैं, बहन मायावती जी जब बोल रही थी तो उनके मन में पक्का है, यकीन है कि ये मशीन ने हमको हरा दिया है। मैं ये मानता हूं कि आपसे कहने के पहले, इस सारे प्रकरण पर बात करने के पहले कहना चाहता हूं कि इतने बड़े हिस्से में यहाँ मायावती जी बैठती है, यहाँ रामगोपाल जी बैठते हैं, इनका काफी, इनकी सरकार थी और अपोजिशन में कोई सबसे ताकतवर पार्टी थी तो मायावती जी की थी और बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। सबकी तरफ से एक बात उठी है। मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको यदि पूरा किया जाए तो हो सकता है कि यकीन और विश्वास लोकतंत्र में और मजबूत होगा। और देखा जाएगा। देखा कितना अहंकार में है ये, इन्होंने कितने अहंकार है। जावड़ेकर जी हमने 17 चुनाव लड़े हैं। एक बात जान लीजिए कि कई दौर यहां देखे हमने। और जरूर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि थोड़ा फलदार, जितना वृक्ष बड़ा होता है तो झुकने का काम करता है। तो ये जो शंका है, तो आपके माध्यम से जावड़ेकर जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक, आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, इसके लिए कोई जांच कमीशन बैठ जाए। पूरी दुनिया में ईवीएम नहीं चल रहा है, बड़ी बड़ी जगह नहीं चल रहा है। जर्मनी है, आपका थाईलैंड, कितना पूरा यूरोप है, अमेरिका में थोड़ी जगह चल रहा है। बंद कर दिया। इनमें समय नहीं खराब करूंगा मैं, लेकिन अकेले हमारे देश में तो कोई बात नहीं है, ठीक बात है। लेकिन इस पर कोई ना कोई, और वो ऐसी निष्पक्ष चीज हो कि चाहे हाउस कमेटी बन जाए, हाउस कमेटी बन जाए। हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो जीते हैं, तो और अच्छा होगा कि पता चल जाए कि आप तो वाजिब तरीके से जीते। ये इसलिए इस विवाद को
जरूर मैं कहना चाहता हूं, और जब मायावती जी बोल रही थी और बैठ रही थी तो मुझे 4 बार उन्होंने कहा कि आप बोलिए। उनके चेहरे पे उनको यकीनन ये था कि हमको मशीन ने हरा दिया। अब एक की मुख्यमंत्री है, उन्होंने जब बात ये कही है तो मैं मानता हूं कि सही है, नहीं कि मैं उस पर नहीं आना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि लोकशाही में इतने बड़े पैमाने पर कोई सवाल उठे और उस सवाल का हम समाधान न करें, ये लोकशाही की सेहत के लिए ठीक नहीं है। जो कई सुधार की बात कही जा रही है, एक सुधार का सुझाव हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया है, मेरी राय है कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये देश जो है, एक बार महात्मा जी से 32 में किसी ने पूछा कि आप ये स्वराज स्वराज कहते हो, क्या मतलब है स्वराज का? तो उन्होंने कहा कि बहुत सदियों से उन पेपर चलाते थे हरिजन, मैं जेल में बंद था तब मैं उसको पढ़ा। बोले सदियों से जो कहावत है कि जस राजा तस प्रजा, बहुत विस्तार से लिखते हुए उन्होंने कहा कि जस राजा तस प्रजा, इसको उल्टा कर दो कि जस प्रजा तस पार्लियामेंट होगी, जस प्रजा तस चुनाव आयोग होगा, तस अफसर होंगे, तस सुप्रीम कोर्ट होगा। यानी भारतीय समाज जो है उसकी जो पूरी तासीर है उसके अनुसार ही चुनाव होंगे, उसी के अनुसार लोकसभा और 19 के अनुसार संसद बनेगी। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में, मुझे याद नहीं इतिहास का, लेकिन कभी भी जो एडल्ट फ्रेंचाइज है वो लोगों के हाथ में कभी नहीं आया। यानी हिंदुस्तान के लिए गजब और सबसे बड़ी अद्भुत कोई बड़ा कदम है तो हिंदुस्तान का स्वराज है, आजादी है। और उस आजादी का कोई हिंदुस्तान का जो नागरिक है वो हंसी में सही में उसका अर्थ जब लगाता है, यकीनन लगाता है, तो बैलेट पेपर से लगाता है। आजकल जो बटन दबाता है उससे लगाता है। हिंदुस्तान का आइन जो है उसका कोई इंजन है तो वो ये बैलेट पेपर है, ये राय देता है। यही हिंदुस्तान का आदमी बढ़ा हुआ नहीं, हमारा तो पूरा काम जो है वो अंग्रेजी में चलता है। अजीब विडंबना है, वो सवाल मैं नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन इस हिंदुस्तान का सारा आदमी, सारा देश गरीब से गरीब ये मानता है कि जो वोट है लोकशाही की पहचान उसी से करता है। जो कभी उसके पास नहीं जाते थे वो वोट के कारण खाकर उसके घर पे पहुंचते हैं। ये बैलेट पेपर हिंदुस्तान के आइन का इंजन है, इसका चुनाव आयोग है, इसका कस्टोडियन। इसे सुरक्षित करना पैसे का जिक्र है। अध्यक्ष जी, जब मैं चुनाव लड़ा था तो मुझे 74,024 रुपये 25 पैसे उस समय आने में चलते थे। अब मैं चुनाव इस हिंदुस्तान में, मतलब मैंने चुनाव जो लड़े हैं 17 बार चुनाव लड़ चुका हूं। जितना चुनाव लड़ते जाता हूं, आगे बढ़ते जाता हूं, उतना ही दिक्कत पैसे की और साथ होते जाती है। हालात तो यह है कि चुनाव जो हुआ है बिहार में, अब 2014 के चुनाव से ऐसा विकट मामला हुआ है कि आने वाले भविष्य में हमारे जैसे लोग तो आ ही नहीं सकेंगे। अब बदूले में यहां नहीं आएगा, यहां डॉक्टर लोहिया नहीं घुस सकता, यहां जयप्रकाश अटल बिहारी वाजपेयी नहीं आ सकते, अडवाणी जी नहीं आ सकते। ये दौर ऐसा आया है और ये दौर लोकतंत्र के लिए बहुत बहुत, मैं क्या कहूं, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। घातक है, भयानक है। यानी हमारे पास भी किसी तरह से चंदा करके, और हेलीकॉप्टर जो है वो कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी के आप शासक दल के लोग हैं, आपने कहां देश पहुंचा दिया है। जरा सोचना हो सकता है, जिस दिन लोगों का विश्वास इस लोकशाही और लोकतंत्र और जिस बैलेट पेपर पर उठेगा उस दिन बगावत होगी।
ये देश पहले उदासीन था, लेकिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने ऐसा जगाया है कि एक दिन ऐसी बगावत होगी कि साधन के सामने गरीब तो बिल्कुल एकदम गायब हो गया, उसका कोई मतलब ही नहीं बचा। यानी मुझे लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगभग 70 से 80 जो आपकी पार्टी है उसके जहाज और हेलीकॉप्टर लगे हुए थे। हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, मगर नहीं हो सकता है। अध्यक्ष जी मैं वापिस लिए देता हूं, कितने थे? मैं वापिस लिए लेता हूं। हाँ, इनका भी, इन्होंने भी कोई कम नहीं किया। यहाँ इनके हाथ बहुत वर्षों से है। और ये भी जान लीजिए कि हम 4.5 साल जेल में रहे, कोई दिक्कत नहीं। जो आप कह रहे हो सकता है कि मेरे पास जो लोगों ने कहा वो अतिरिक्त से कहा, लेकिन आपके पास सबसे ज्यादा साधन थे, हेलीकॉप्टर से ज्यादा थे, आपका जहाज सबसे ज्यादा थे। ये तो एक है पैसे का साधन का। राम गोपाल जी जब बोल रहे थे तो इन्होंने कहा हर एक विधानसभा क्षेत्र में देश भर के अपने कार्यकर्ता। यकीनन मैं कहाँ कह रहा हूँ, तो आपके तुलना आप क्यों नहीं करते? नहीं, मैं यकीनन आप और हम बराबर ही थे, आप और हम बराबर ही थे। कार्यकर्ता पैदल पहुंचे थे या गाड़ी? निश्चित तौर पर आपकी बात सही है। हो सकता है आपके पास इस समय काफी आदमी हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये साधन, ये बैलेट पेपर जब बांझ हो जाएगा साधनों के बोझ से, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो आपके लिए नहीं, इनके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, हिंदुस्तान की जनता के लिए मैं कह रहा हूं कि ये बैलेट पेपर जो है वो जो पुरुषार्थ के साथ नतीजा देना चाहिए उसमें वो ताकत और दम नहीं बची, वो धीरे धीरे घट रहा। मैंने अपना उदाहरण क्यों दिया, मैंने क्यों कहा डॉक्टर लोहिया नहीं आ सकते अब यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं आ सकते, कठिन है। हाँ, पार्टी दया कर दे तो हो सकता है, हो सकता है, बहुत कठिन है। साधनों का और इस साधनों का विस्तार जो है वो इतना यकीनन मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी ने बहुत बढ़ाया है। ये आपके लिए, देश के लिए सेहत ठीक नहीं है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र जो है उसकी ये सदन, चुने हुए सदन, ये सदन दोनों हिंदुस्तान के लोगों की, पूरे लोगों की कानून और तमाम तरह की हिफाजत का जुम्मा यहां है। लेकिन हम सब लोगों की बात का हिंदुस्तान के लोगों के पास पहुंचने का रास्ता एक ही है, जो मीडिया है। मीडिया है। हालत आज ऐसी है कि एक नया मीडिया आया, विजुअल मीडिया आया, सोशल मीडिया आया। मैंने 1-2 बात सच्ची कही, मैं आपसे कह नहीं सकता अध्यक्ष जी सोशल मीडिया किस तरह बढ़ा है, उसमें कई तरह की अफवाहें चल रही हैं, लेकिन किस तरह से गाली गलौज चल रही है उसका कोई अंदाज कह नहीं सकता। फिर मजीठिया कमीशन कब से मीडिया के लिए बना हुआ है। आज ये सारा मीडिया लोकतंत्र में चुनाव सुधार की बात कर रहे हो, ये चुनाव सुधार हो कैसे? इसकी सबसे बड़ी बात है चुनाव सुधार की कि आपकी लोकशाही और लोकतंत्र में ये जो हाँ कहा जा रहा है उसको बाहर पहुंचाने वाले कौन है? वो तो मीडिया ही है ना, वो तो चौथा खंबा जिसको कहते हैं वही है ना। उसकी क्या हालत है? मजीठिया कमीशन बना हुआ है पत्रकारों के लिए। याद रखना, मीडिया का मतलब है, पत्रकारिता का मतलब है पत्रकार, वो उसकी आत्मा है। ये लोकशाही और लोकतंत्र जो खतरे में, उसका एक कारण जो है वो ये है कि हमने पत्रकार को ठेके में नहीं डाल दिया। सबसे ज्यादा यानी क्या कहते हैं, हायर एंड फायर, एक नई चीज यूरोप से आई है, यानी सबसे ज्यादा हायर एंड फायर का ये कोई है। मैं बड़े बड़े पत्रकारों के साथ रहा हूं, बड़े बड़े लोगों के साथ रहा हूं, पहले भी हमने मीडिया देखा,
आज मीडिया देखा, सबसे बड़ी उसकी आत्मा कौन है, सच्ची खबर आए कहां से? रामगोपाल जी जो पत्रकार है, जब पिछला चुनाव लोकसभा विधानसभा का हो रहा था तो मैंने खुद जाकर के चुनाव आयोग को कहा था कि ये पेड न्यूज है, ये इतना झिठीरे से लगा हुआ है। यानी सारा जो पत्रकार है वो आज जितना बेचैन और परेशान है, उसके पास ईमान भी है लेकिन वो लिख नहीं सकता। मालिक के सामने उसे कह दिया जाता है कि इस लाइन पे लिखो, इस तरह से लिखो। वो बेटा बेटी जैसे परिवार है उसका, कहां जाए वो? सच्चाई के लिए कुछ लिखना चाहता है तो सारा हमने लोकतंत्र में बाजार आया, खूब आया, लेकिन ये जो मीडिया है हमने पूरी तरह किनके हाथ सौंप दिया? कहां पहुंच दिया? किनके लोगों का चला गया? एक पूंजीपति है इस देश का, वो 60% मीडिया, 40-50% मीडिया खरीद लिया है। क्या होगा इस देश का? कल हिंदुस्तान टाइम्स में खरीद लिया, वो हिंदुस्तान टाइम्स में बिकने वाला है। बिक गया, कल बिक गया। बिक गया। क्या कैसे चलेगा ये चुनाव सुधार, ये बहस, ये सारी चीज कहां आएगी? कोई यहां बोलने को तैयार नहीं है। माथुर जी बोलिए क्या है? हैं? ओके ओके प्लीज, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। उसमें मजा आता है, आप बोलिए। उसमें कोई की बात सुन, कोई अच्छी बात कह देता है, सुनने दीजिए। किसी कोई बोल रहा था, मैं उसको बहुत बड़ी चीज मानता हूं, आप मत बोलिए। नो प्रॉब्लम। तो कोई बोलेगा और वो बात पर है, हो सकता है तो मुझे ठीक कर दे। तो निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो मीडिया है, इस पर लोकतंत्र में, लोकशाही में जो आपके हाथ में, इस पार्लियामेंट के हाथ में है, कोई रास्ता निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये जो पत्रकार है ये है चौथा खंबा, उसका मालिक नहीं है। और हिंदुस्तान में जब से बाजार आया है तब से तो कैसा इतना बड़ा पैमाने पर पूंजी लोगों की बड़ी है। और मैं आज बोल रहा हूं तो ये मीडिया मेरे खिलाफ कल करेगा, वो काम बुरा लिखेगा वो, लेकिन मेरे जैसा आदमी जो है, जब 4 साल 4.5 साल जेल बंद के आजादी के भारत में आया हूं तो कोई रास्ता, यदि रुक जाऊंगा तो मैं सोचता हूं कि मैं घात करके जाऊंगा हिंदुस्तान की जनता के साथ। आज सबसे ज्यादा हायर फायर यानी ठेके पे लोग रखे जा रहे हैं इस पार्लियामेंट में, यानी पूरी तरह से हिंदुस्तान के कोई नौकरी नहीं निकल रही, कोई रोजगार नहीं निकल रहा। सारे पूंजीपति, सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग, वो सब, और अखबार जो है उसमें सबसे ज्यादा ठेके पे पत्रकारों को रखा जा रहा है, सबसे ज्यादा रखा जा रहा है। ये कौन लागू करेगा जब बजट से कमीशन? इनको कोई यूनियन नहीं बनाने देते। किसी पत्रकार से बात करो तो वो दहशत में आ जाएगा, उसका मालिक दूसरे दिन उसको निकाल कर देगा। कैसे ये मीडिया सुधरे? नहीं सुधरेगा तो ये चुनाव सुधार की सारी बहस यही मर जाएगी। ये भी छाट के देंगे। ये मालिक बोलेगा किसका देना किसका नहीं देना है, रोज बोलता है ये। हम रोज यहां बोलते हैं, ये रोज बोलता है कि हमारे जैसे आदमी को मत छापो, क्योंकि ये सच बोल रहा है और सच ही इस बैलेट पेपर का ईमान है। ये जो वोट है इसका सबसे बड़ा ईमान बैलेट पेपर है। इस ईमान का चारों तरफ से पूंजी ने घेर लिया है, बड़े पैसे वालों ने घेर लिया है। और सबसे मुश्किल यह है कि बहस करें तो कैसे करें? वो बहस, इतना बड़ा देश है, कॉन्टिनेंट है ये, हमारी बहस और हमारी बात कहीं जाने को तैयार नहीं है, कहीं पहुंचने को तैयार नहीं है। ये सारा अखबार का मालिक सब पूंजीपति और कई धंधे कर रहे हैं, यानी बड़ी बड़ी जमीनें ले ली, ये कई तरह के धंधे कर रहे हैं। यहां घुसे आते हैं, यहां घुसे आते हैं, इनको सब लोग देते हैं टिकट। मैं आपसे कहूं कि ये लोकतंत्र है, कभी बचेगा नहीं। एक कानून बनना चाहिए कि यदि कोई मीडिया चलाता है, पत्रकारिता अखबार चलाता है, तो तीसरा कोई दूसरा धंधा नहीं कर सकता। नहीं, और क्रॉस होल्डिंग बंद कर दो। क्रॉस होल्डिंग बंद होना चाहिए। पहला कानून पास करो, कैसे हिंदुस्तान नहीं सुधरता। हमारे जैसे लोग, कई लोग हिंदुस्तान में हैं जो सच को बहुत बगावत के साथ बोले। हिंदुस्तान बनाने के लिए पहले लोगों ने किया है। मैं नहीं मानता आज ऐसे लोग नहीं है, बहुत लोग हैं। हम सच को जमीन पर उतारना चाहते हैं, कैसे उतारें?
इतना बड़ा देश कैसे बहुत उतारे? अच्छा बोल रहे हैं, इनको बोलने कैसे उतारे? ये सारे लोग सुन रहे हैं। अभी तो केवल 20 मिनट हुआ है, कैसे उतारे? 30 मिनट हुआ। यानी ये पूरा का पूरा जो चौथा कमरा है उस पे इमरजेंसी लग गई, आपातकाल लग गया, अघोषित आपातकाल लगा हुआ हिंदुस्तान में। ये जो पत्रकार है ऊपर बैठा हुआ, वो कुछ नहीं लिख सकता, कुछ उसके हाथ में नहीं है। जितना नीचे जाता है, सूबे में और जाता है, तो वहां की सरकार की मुट्ठी में मीडिया हो जाता है। जो कुछ पत्रकार लिखता है उसको गाली देता है लोग। गाली नहीं, उसको निकाल के बाहर करता है, उसको निकाल के बाहर करता है। कैसे ये देश बन जाएगा? ये कैसे सुधार कर लोगे आप? आपसे नहीं, सबसे कहना चाहता हूं, सुधार कैसे हो जाएगा? क्यों नहीं बहस होती इस मीडिया पे? क्यों नहीं कानून बनता? कोई भी व्यापार नहीं कर सकता, कोई किसी तरह की क्रॉस होल्डिंग नहीं कर सकता। तब पत्रकार, तब हिंदुस्तान बनेगा। हिंदुस्तान जिस दिन आजाद हुआ था इसी तरह था। गणेश शंकर विद्यार्थी था, गणेश शंकर विद्यार्थी था जो हिंदुस्तान की एकता के लिए जान दे दिया। 4 times। मैं आपसे कहूं कि इस पार्लियामेंट में मैं सरकार से, रविशंकर जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, रावला जी आपसे करना चाहता हूं, आज आप यहां हैं, हम हैं यहां, कल चले जाएंगे, लेकिन आने वाला हिंदुस्तान का जो गरीब आदमी है, मजदूर है, किसान है, उसके बाजू में लोकतंत्र नहीं, दूर हट गया है। उसके बाजू में लोकतंत्र नहीं है। कितने ही तरह से स्टैंड अप करिए, कितने ही तरह के योजना बनाइए, आपकी कितनी तरह की कोई ताकत लगेगी। इनने भी लगाई, मैं नहीं मानता कि लोगों ने किया, बहुत कुछ हिंदुस्तान में करने का कोशिश की, लेकिन गरीब के पास नहीं जाता, वो गरीब के पास नहीं जाता है। यानी पेड न्यूज तो जो है, मैं पिछली बार गया था जब इनका यहाँ चुनाव हो रहा था, तो मैं 3 अखबार पे लिए गए थे। उन अखबारों में मेरा छपने बंद, में पूरा महीने भर कैंपेन कर रहा था, उनमें एक लाइन मेरे बारे में नहीं आई। भाई आज भी नहीं छापेंगे, आज भी वो नहीं छापेंगे, क्योंकि वो मालिक बैठा हुआ है। वो सारे पत्रकार हम मेरी बात को हृदय से जब्त करेंगे, लेकिन उसका मालिक उसको तबाही करें, अभी उसको तबाही करें। मैं आपसे कहता हूं कि कानून इसका बनना चाहिए। जब लोकतंत्र से तब सुधरेगा जब आप अखबार का मालिक जो है वो धंधा एक करेगा, एक या तो वो पत्रकारिता करेगा और नहीं तो दूसरा धंधा नहीं करेगा। दूसरा धंधा वो बेईमानी करने के लिए अखबार चला रहा है, अखबार बेईमानी करने के लिए चला रहा है, लोकतंत्र का नहीं चला रहा, हिंदुस्तान के किसान मजदूर के नहीं चला रहा। एमपी बनेंगे कि नहीं, ये बता दीजिए। अखबार के मालिक एमपी बनेंगे कि नहीं बता दीजिए जरा। वो सब चीज की बहस हो जाए, वो सब चीज की बहस हो जाए। जिस दिन मालिक अखबार का मालिक जो है उद्योगपति नहीं होगा, तो जरूर पत्रकार को लाइए। शरद जी, बहुत टाइम लिया आपने, देखिए मैं निवेदन अंत में यही करना चाहता हूँ कि मैं 10 सवाल नहीं उठाया, अभी उठाएंगे, मैं 10 सवाल नहीं उठाया। मैंने बहुत से सवाल उठाना चाहता था, लेकिन आप कह रहे हो कि वोट तो ईमान है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र का यदि कोई एक मतलब है तो ये वोट ईमान है। ये ईमान खतरे में है। इसे बचाने के लिए पहली मैंने आपसे शर्त रखी कि मीडिया जो है वो पूरी तरह से जनता से काट दिया गया है। उसके मालिकों ने हिंदुस्तान की जनता से उस मीडिया को पूरी तरह से अलग कर दिया। 1 नंबर 2, ये जो आपका ईवीएम है, मैं पक्की तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं इसके खिलाफ बहुत लड़ा। ओके, अडवाणी जी भी साथ थे, चंद्रबाबू भी थे, ओके, हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, एक बड़ी बात कही है, वो पैसा उसमें लगेगा, लेकिन लोकतंत्र के बचाने के लिए वो पैसा बहुत ज्यादा नहीं है। 3100 करोड़। मैं सरकार से कहूंगा कि उसको पूरी तरह से मुकम्मल लागू करें, और वो लागू ना हो तो अपने नेता प्रेसिडेंट गुलाम नबी जी ने समझा कि 2 सूबों में जरा बैलेट पेपर जो है पुराने हो जाए, यानी गुजरात में भी है और आपके हिमाचल में, तो बराबरी का खेल हो जाए। और यदि पक्का तौर पर आप
जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको लागू करने के लिए उसमें 13 पत्र लिख चुका है। आपका चुनाव आयोग जो है वो 13 पत्र लिख चुका है। और चुनाव आयोग के बारे में मेरा कहना है कि हमने जब इसको मुहिम चलाई थी, जब बीजेपी के लोग हमारे साथ थे, तो जो प्रधानमंत्री अरविंद आपके नरसिंह राव जी थे, आज नहीं है, वो बड़े सज्जन और बड़े यानी डेमोक्रेट आदमी थे, बड़े, उनको जमीन का ज्ञान था। हमने 3 आदमी का कमीशन बनाया था, विद्याचरण शुक्ल वहाँ पार्लियामेंट्री में थे। मैंने ब्याह करके उनसे कहा कि ये चुनाव आयोग जो है बाकायदा सामाजिक जो पृष्ठभूमि देश की उसको जरूर ध्यान रखे। इसमें एक माइनॉरिटी का, अकलियत का आदमी होना चाहिए, एक बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइबल में से एक आदमी होना चाहिए, और बाकी जो है वो बाकी किसी काबिल आदमी का किसी तरह से लगना चाहिए। आज ये मौके कमीशन बिगड़ गया। ये जो बात की थी वे हमारे और उनके बीच में जो करार था वो टूट गया है। इसलिए चुनाव आयोग जो है, मैं ये यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिस पर हिंदुस्तान के लोगों को बड़ा यकीन है। मुझे भी बड़ा यकीन है। कई बार जब मैं हारता हूं तो मुझे अफसोस होता है कि बूथ कैप्चर हो गया तब मैं हार जाता हूं। 5 चुनाव मैंने लड़े, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली, आपके यूपी से लेकर बिहार तक सब चुनाव लड़ते रहा। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव आयोग तो पूरी तरह से तैयार है। हमको तैयार होना है, हम तैयार हो जाए। और मैं फिर से अंत में कहूंगा, हिंदुस्तान में हमारी जबान जो है वो बंद कर दी गई, बोली रोक दी गई है। उस बोली को यदि ये मैं कहूंगा जरूर, ये गलत बोल रहे हैं आप। आपकी जबान कोई नहीं रोक सकता और कभी रुकेगी भी नहीं। मैंने कहा आपके चलते तो जरूर मेरी जबान नहीं कहीं रुकेगी। लेकिन जो जबान को दूर तक ले जाता है शरद जी, वो तो मालिक के पास चला गया। शरद जी, वो रोक रहा, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। शरद जी, इसलिए इन्हीं बातों के साथ मेरा कहना है, आप देखिए बोर्ड पर देखिए, मेरी बात को गंभीरता से ले। आप बोर्ड पर देखिए, मीडिया के बारे में एक दिन बहस करे, दिन भर इसका इलाज करे, और बोर्ड पर देखिए, उसका एक ही मतलब है कि जो मीडिया का मालिक है वो सिर्फ शरद जी रहेगा, बाकी और मजीठिया कमीशन, मजीठिया कमेटी का रिकमेंडेशन लागू होना चाहिए। ये सरकार को करना चाहिए। शरद जी, आपसे कहना है। थैंक यू।